हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर फाइनेंशियल वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो मल्टीबैगर स्टॉक होता है उसका जो एनालिसिस कैसे किया जाता है विद प्रूफ के साथ और विद एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो मल्टीबैगर स्टॉक होता है उसका जो एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो बने रहे वीडियो को एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह, आप देख रहे हैं वेल्थ मैक्स। तो चलो शुरू करें। कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक को अगर एनालिसिस करने से पहले हमें सबसे पहले जो 5-6 अगर वो फंडामेंटल और जो टेक्निकल वगैरह और इसके अलावा जो ग्राफ वगैरह, उसके अलावा भी हमें जो आरओई, पीओई, डेट ऑन इक्विटी वगैरह सब कुछ देखने के बाद में हम एक डिसाइड करते हैं कि ये मल्टीबैगर स्टॉक है कि नहीं है। वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि जो मल्टीबैगर स्टॉक होता है उसका जो एनालिसिस है वो कैसे किया जाता है। किसी भी मल्टीबैगर पेनी स्टॉक का जो अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक दो स्टॉक के नाम लेकर आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। सिर्फ एग्जांपल ही बताने वाला हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये आपको जो आगे जाके अच्छा रिटर्न दे या नहीं दे, वो आप एनालिसिस करने के बाद में खुद पता लगा लेना। इसके लिए हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में ऊपर की तरफ सर्च करेंगे। सर्च बार में हैथवे केबल करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में जो हमारा जो स्टॉक का जो प्राइस है वो है 10 रुपए और 77 पैसे का जो है पेनी स्टॉक है एक तरह का। हैथवे केबल एंड डाटा कॉम करके जो स्टॉक है, ये नीचे की तरफ ओवरव्यू में आप नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप देखेंगे नीचे की तरफ फंडामेंटल में आपको सबसे पहले देखना है मार्केट कैप कितना बड़ा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1908 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और सबसे आरओई पीओई तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है डिविडेंड यील्ड इसमें क्या है, जीरो है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे डेट ऑन इक्विटी है जीरो, बोलो तो इसके ऊपर डेट कोई भी कर्ज वगैरह इस स्टॉक के ऊपर नहीं है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 और जो बुक वैल्यू है वो 25 रुपए। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि उस जो बुक वैल्यू जितना भी होता है वहां तक जो इसका है जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। जैसे कि बुक वैल्यू इसका 25 रुपए है और स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 10 रुपए 77 पैसे का, रनिंग मार्केट है। फिर ये सब देखने के बाद में ये तो हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, अब आएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना भी जरूरी होता है। इसमें जब क्वार्टरली और ईयरली दोनों देखना जरूरी होता है कि कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना रेवेन्यू कर रहा है। ये कंपनी थोड़ा सा लॉस तो कर रही है, लेकिन जैसे कि देखो इसमें क्या कर रहा है, रेवेन्यू हो रहा है लगभग 2244 करोड़ का लगभग इसका रेवेन्यू है। वो जो ईयरली बेस के पर आपको लगभग 4.53% की ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट है वो जो थोड़ा सा नेगेटिव है, 11% का जो है नेगेटिव है। और ये सब देखने के बाद में आपको थोड़ा सा और नीचे की तरफ आना है। फिर देखना है अबाउट कंपनी में देखो जो फंडेड कंपनी है जो लगभग 1959 में जो इसका जो आगमन हुआ था, और एनएससी सिंबल है हैथवे करके। टेलीकॉम इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ी कंपनी है हैथवे केबल करके। और इसका जो आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो ये कंपनी ओन करती है मुकेश अंबानी इस कंपनी को ओन करता है लगभग। फिर ये सब देखने के बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक मल्टीबैगर स्टॉक में आपको जो एनालिसिस करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो सबसे पहले आपको देखना है प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 75%, जो कि सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और फिर सेकंड पॉइंट है पब्लिक की बोले तो रिटेलर के पास में हमारा जो इसका जो होल्डिंग है वो है 24.63%। और जो एफआईएस बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास में लगभग इसका जो होल्डिंग है वो कितनी है 0.37%। और इसमें डीआई की भी होल्डिंग है वो बहुत कम है, इसलिए आपको इसमें शो नहीं हो रही है। इसके अलावा आपको जो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक और चीज देखनी पड़ती है कि जैसे कि ये जून 2025 ऊपर की तरफ लिखा हुआ होगा, उसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी थी और जो अब की टाइम में होल्डिंग कितनी है। अगर होल्डिंग धीरे धीरे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग धीरे धीरे अगर कम हो रही है, जैसे कि प्रमोटर्स अपने जो शेयर है वो बेचकर जो निकलने जा रहे थे, इसका मतलब वो नेगेटिव पॉइंट होता है। और जो प्रमोटर सेम अगर या तो फिर वो प्रमोटर के पास जितनी होल्डिंग है उतनी होल्डिंग ही ओन करता है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। इसके अलावा जो अगर जैसे प्रमोटर के पास अगर 75% की होल्डिंग है, उसके बाद में अगर 1% की होल्डिंग और बाय करती है मार्केट से, तो वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर जैसे कि आपको टाइम से चेक करते रहना है कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग अगर मतलब बाय किया है कि नहीं किया है। जैसे 75% अगर 76% हो जाए तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, और वहां से जो एक कंपनी आगे की तरफ मूव करने के लिए रेडी रहती है। हम इसी कंपनी की तरह मैं आपको एक और दूसरी कंपनी बताता हूँ जिसमें भी आप अगर अपना जो एनालिसिस करोगे तो उसको भी आपको मालूम पड़ेगा कि इस कंपनी में आगे क्या होने वाला है। शेयर का नाम है सेजिलिटी करके लिखा हुआ है। इसका स्टॉक का प्राइस है 45 रुपए .65 मतलब समथिंग चल रहा है इसका प्राइस। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सेम प्रोसेस है इसका भी, वो परफॉर्मेंस वगैरह इसमें चेक करना है कि परफॉर्मेंस में ये तो जरूरी नहीं है कि डेली मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर होल्डिंग में जा रहे हो और मल्टीबैगर का अगर पता लगाना है तो फंडामेंटल और जो हमारा जो शेयर होल्डर पैटिंग है उसको देखना जरूरी होता है। इसका भी जो पेनी स्टॉक के साथ में एक जो मार्केट कैप है वो है लगभग 21,000 करोड़ की एक मार्केट कंपनी है। और जिसमें जो डेट ऑन इक्विटी है वो भी बहुत ना के बराबर है, 0.12% है। और आरओई भी इसका जो बहुत बढ़िया है 9.57% है। इसके साथ में डिविडेंड यील्ड भी देता है 0.33%। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 20 रुपए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। लगभग 20 रुपए चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फेस वैल्यू है 10। और जो इस कंपनी में जो मैंने मतलब जैसे कि बैंगलोर में एक
कस्टमर आते थे कि इस कंपनी की सेक्युरिटी करके उसका आईडी कार्ड पहन के जो हमारे दुकान में आते थे, तो हम उन्हें पूछा था उसके बारे में, फिर स्टॉक मार्केट में सर्च किया था कि सेक्युरिटी कंपनी कितनी बढ़िया कंपनी है करके। इसके बाद में जब आप क्वार्टरली और ईयरली देखोगे तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगभग देखो इसका रेवेन्यू है 1 साल का है जो है 7,291 करोड़ का जो इसका रेवेन्यू है, जो कि 29% का जो है ग्रोथ है। और इसके साथ में प्रॉफिट है वो है 71%, 0.53%, 925 करोड़ का इसने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया हुआ है। इसके अलावा जो और नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट कंपनी। अबाउट कंपनी ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक बहुत 2021 में ही शुरू हुई है, लगभग 5 साल हुआ है लगभग। ठीक है, इसके बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारा जो है देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही मालूम पड़ता है कि जो कंपनी है वो कितनी बढ़िया रन कर रही है। इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है लगभग 51% की होल्डिंग है, और इसमें जो डीआईज है बोले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो इसका जो होल्डिंग है वो है लगभग 21.5% है, और जो पब्लिक बोले तो रिटेल के पास में लगभग 17.21% का जिसमें होल्डिंग है, और एफआईज लगभग फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास में लगभग 10% की होल्डिंग है। ये भी एक जो आप देख सकते हैं कि मल्टीबैगर में आपको जो एनालिसिस करना है तो वो इस तरह से एनालिसिस होता है। इसके अलावा जैसे कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 2025 में देखेंगे तो 67% की होल्डिंग थी, और अभी जो जून 2026 में इसकी है जो 50.95% की होल्डिंग है, मतलब होल्डिंग इसने लगभग इसमें कम की हुई है, तो इसके जो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको ये जो पेनी स्टॉक वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो बड़े शेयर होते हैं उनके भी जो फंडामेंटल और जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। इसमें आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग और जो लास्ट ईयर में प्रमोटर की होल्डिंग उनके पास कितनी थी और अब के टाइम में कितनी है, ये भी हमारा जो देखना जरूरी होता है। ये सब एक कीवर्ड होता है, बोले तो सभी को देखना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि ये सब होने के बाद भी कंपनी ऊपर जाएगी ही जाएगी, वो भी फिक्स नहीं होता वो चीज में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह, थैंक यू।